जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी का वीडियो लेके आया मैं कट ऑफ और मेरिट के ऊपर। तो पहली बात ये है कि देखो, अभी ये वक्त नहीं है कि इस पे आप इस चीज़ पे अपने टाइम को ज़ाया करें। अगर आप इस वक्त पे इस चीज़ पे अपने समय को ज़ाया करेंगे तो काफ़ी मुश्किलात हैं आपके लिए। मैं पहले भी आपके लिए वीडियोस लेके आया था एसीसी में कि कट ऑफ कितना होगा और मार्क्स कितने चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए। फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइंड कर देता हूँ कि क्या सिनेरियो होता है। देखिए, अगर मैं टोटल कैंडिडेट्स की बात करूं जो एसीसी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, वो 5 से 10 हज़ार कैंडिडेट हर साल एसीसी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। अभी मैं 5 से 10 हज़ार इस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि आप अपने सेंटर में देखिए, अपने सेंटर में आपके कितने बंदे एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपके सेंटर में कम से कम 300 के ऊपर बंदे होंगे। एक बेसिक से छोटे सेंटर में 300 मैं कम कह रहा हूँ, 300 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कैंडिडेट्स। एक रूम में कम से कम 30-30 बंदे बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और कम से कम 10 रूम होते हैं वहाँ पे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, किसी में ज़्यादा भी बैठते हैं, किसी में कम भी बैठते हो, तो 30-30। और आप क्या ये मान सकते हो कि सिर्फ 10 ही सेंटर हैं एग्ज़ाम के? कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 सेंटर हैं। तो इसके हिसाब से 5 से 10 हज़ार बंदे अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में। अभी दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ, जो मेन मुद्दा था इस वीडियो का, कि एसीसी में कितने नंबर चाहिए इंग्लिश एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो इंग्लिश एग्ज़ाम में पास होने के लिए 33% चाहिए, जो कि होता है कितना पेपर 1 के हिसाब से। अगर मैं 120 के हिसाब से देखूं तो वो 39.6 होते हैं टोटल के। तो अगर आपके 39.6 से ज़्यादा हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। अब रही बात कि सर दोनों में मिला के होते हैं कि सिर्फ एक सिंगल में हमें चाहिए, तो जैसा कि पहले के एग्ज़ाम पैटर्न में ये था कि आपको फर्स्ट पेपर में 40% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ते थे, जो कि 48 होता था। और अब की बार में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको फर्स्ट पेपर में चाहिए कि सेकंड पेपर में चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 33% टोटल में चाहिए। तो अगर टोटल में आपको 33% चाहिए तो आप इजीली एग्ज़ाम पास कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपके कम भी हैं तो अगर आप टोटल दोनों पेपर मिला के अगर आप 33% के ऊपर मार्क्स लेके आ जाते हो, जो कि 99 होता है आई गेस। अगर 99 आपके 33% होते हैं तो 99 मार्क्स होते हैं। अगर आपने 99 स्कोर कर लिया है तो आप इजीली एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। बट सेकंड फेज़ एक और साथ में है। जो बंदा यहाँ पे फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाता है, सेकंड पेपर मैं कह सकता हूँ कि उसका बहुत अच्छा नहीं गया होगा, या फिर बहुत अच्छा जाने के बाद भी उसको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सारी कुछ ग्रामेटिकल बेस्ड हैं। अगर आपके ग्रामर्स ठीक होंगे तो ही आप अच्छा रिटन में परफॉर्म कर सकते हो। बट अभी अपने होप को नहीं छोड़ना है, बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आए हैं। सो इसके चक्कर में आप अपना अगला आने वाला जो एग्ज़ाम है ACT का, उसको ख़राब मत करो, उसको आप ख़राब मत करो। अगर आपने ये अभी से सोच रखा है तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, बिकॉज़ मन में हर वक्त वही घूमते रहेगा IC का। सो इसको छोड़िए और अभी आगे बढ़िए ACT के लिए। कल ACT देने के बाद हम सोचेंगे, और उसके बाद भी सोचना नहीं है, बिकॉज़ 1 से 2 महीने के अंदर आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे तो नतीजा आपके सामने होगा। सो आप किस लिए इससे परेशान हो रहे हैं अभी से? बार बार लोग कमेंट करके आ रहे हैं कि सर कितने मार्क्स चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं जब से मैंने आंसर की पब्लिश की हैं तब से उसके बाद से यही सारी चीज़ें आ रही हैं कि सर इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उस चीज़ को मत सोचो, आप जस्ट मूव फॉरवर्ड हो जाओ, मूव ऑन हो जाओ। उसको अभी सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना नेक्स्ट पेपर भी ख़राब कर सकते हो या अपने लिए खुद के लिए ट्रबल लेके आ सकते हो एक चीज़ को बार बार सोच के। तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि मेरा जो मैसेज है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। और ACT के आपके लिए यही सजेशन होगा ACT का, कि जितने मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखी है यूट्यूब के ऊपर। जिन्होंने पेड नहीं लिया है मेरे से नोट्स, उनके लिए भी वो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप भी वो चीज़ देख लीजिए और उनको पढ़ लीजिए। जैसा कि मैंने पिछले पेपर में जो आपकी CJET की पेपर हुई थी, CJET के पेपर में मेरे वीडियोस से जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेक्चर्स अपलोड किए थे, वीडियोस अपलोड किए थे, उन वीडियोस के अंदर से आपको कम से कम 30 क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चंस मिले हैं। जिसने वो अच्छे से देखा होगा उनको डेफिनेटली वो क्वेश्चन मिले होंगे। जैसा कि अगर मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करूं तो मैंने स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम बताए थे एक वीडियो के अंदर आके, 1-1.5 महीने पहले उससे क्वेश्चन आए आपके। स्पोर्ट्स इवेंट से क्वेश्चन आए थे। दूसरा ही क्वेश्चन था एशियन गेम्स कहाँ होने वाला है, उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। जैसा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, और उसके बाद से मिसाइल मैन के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन रिपीट किए थे हमने अपने वीडियोस के दौरान। वहाँ पे एक क्वेश्चन और रिपीटेड था
कि किसने सबसे पहले महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कह के पुकारा था, वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो कि हमारे वीडियो से आपको मिले थे। और एक सजेशन यही रहेगा साथ में और कि जो आपके सीजेट के पेपर थे उनको पक्का रिवाइज कर लेना, बिकॉज आपको कल 3 से 4 क्वेश्चन उसमें से डेफिनेटली मिलने वाले हैं। एक बार देख लेना सारों को, जो आंसर कीज़ अपलोड किए थे उनसे एक बार मिला लेना। और कुछ लोगों को डाउट था नरेशन के अंदर, मैंने नरेशन को दोबारा से रीचेक करके कमेंट के अंदर मेंशन कर दिया है, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्ट और राइट आंसर क्या है नरेशन के लिए। सो कट ऑफ और मेरिट के लिए अभी से परेशान मत हो। मैं डेफिनेटली कल के एग्ज़ाम के बाद एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कट ऑफ और मेरिट के बारे में बात करूंगा कि कितने मार्क्स होने चाहिए अब की बार कट ऑफ और मेरिट में आने के लिए। सो आप परेशान ना हो और अपनी ACT की अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। कल के भी आंसर कीज़ आपको टाइमली कोशिश करेंगे अपने चैनल पे हम अपलोड कर देने का, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो वंस अगेन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।